और मैं दर दर की ठोकर सुकुमारी राजसी भाव त्याग नीचों के महल बजाऊंगा। जवाब दिया, बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, मैं बिक जाऊंगा अपनी नारी, अपने बेटा को बेच दूंगा और बाबा मैं आपका कर्जा अवश्य चुकाऊंगा। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, मैं दर दर की ठोकर खाऊंगा। सुकुमारी राजसी भाव त्याग नीचो घर टहल बजाऊंगा। जवाब दिया, बिक जाओ पुत्र नारी बेचूं, दर दर की ठोकर खाऊंगा। आपका कर्जा चुकाने के लिए हम दर दर की ठोकर खाने को तैयार हैं। ये राजसी भोग, ये महल सब त्याग करके हम बिकने को तैयार हैं। लेकिन बाबा जी हमें थोड़ा सा समय दे दो, मैं अपनी पत्नी के पास में एक बार चला जाऊं, अपनी पत्नी से एक बार पूछ लूं कि वो मेरे साथ में बिकने को तैयार है, अन्यथा नहीं बिकेगी। विश्वामित्र जी बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी के पास में। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं भैया किशन, मन में बड़े ही दुखी हैं। अरे मन में होई मन ही न भूप, सब मेलन में दाया। अरे मन में होई मन ही न भूप, सब मेलन में धाया। और रोबत रोबत चलो नारी के आंगन में आया। महाराज हरिश्चंद्र मन में बड़े ही दुखी हैं, चले हैं अपने महलों में अपनी पत्नी तारा के पास में। जैसे ही आंगन में पहुंचे हैं, अरे नीत की नीत बताई है और समझ पूछ तत्काल भूप ने नारी नवाई। अरे फेरी वो महलन में आया और आवत बलम निहारे नारी ने पलक नवाई तो है। अरे आवत बलम निहारे नारी ने पलक नवाई तो महाराज हरिश्चंद्र चले अपने महलों के लिए अपनी पत्नी तारा के पास में, मन में बड़े दुखी हैं। इधर तारा ने पति को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन लगा दिया, आरती की थाल को लेकर के आई। जैसे ही आरती करना चाहा वैसे हरिश्चंद्र ने कलाई पकड़ ली। तारा, हाँ तुम आरती ना करो। क्यों? अरे जब आप कचहरी से महलों में आते हम तो रोज आपकी आरती करते हैं, और आज कह रहे हो कि आरती ना करें, बात क्या है? और जैसे ही पति के चेहरा के ऊपर नजर पड़ी तो क्या देखा, आंखों में लाल लाल से डोरे पड़े हैं, गालों पर आंसुओं की लकीर बनी है, चेहरा मुरझाया हुआ है। तारा समझ गई, लगता है आज मेरे पति के ऊपर कोई ना कोई बड़ा संकट अवश्य आया है, और बोली
किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी। मुझ जैसी पगली पर कोई गलती बन गई या कोई साधु सन्यासी द्वार से भूखा चला गया या तो राज्य में कोई हानि हो गई है। आखिर बात क्या है? ये चेहरा आप नीचे क्यों किए हो? गर्दन नीचे क्यों डाले हो? आंखों में आंसू, चेहरा मुरझाया हुआ। हमसे कोई भूल बन गई हो या हमसे कोई भूल भई जो आया सब मिला। जवाब दिया या मुझ जैसी दासी पर कोई गलती बन गई या द्वार से कोई साधु संत महात्मा भूखा चला गया। महाराज क्या बात है? तो उसी समय हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम्हें पता नहीं है आज हमारे ऊपर संकट, बहुत बड़ा संकट पड़ा है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम नहीं जानती हो, आज एक बाबा ने हमसे धोखे में ये हमारा सारा राजपाट ले लिया और मैंने बाबा को वचन दिया है कि हम उनको 60 बार सोना देंगे। लेकिन भद्रे, ये समझ में नहीं आता है कि 60 बार सोना मैं कहां से ला करके दूं, मैं क्या करूं? मैंने बाबा जी से कहा कि आप हमको बेच लो, लेकिन बाबा जी ने कहा केवल तेरे अकेले बिकने पर कर्जा नहीं, अकेले तेरे बिकने पर कर्जा माफ नहीं होगा। तो तारा बोली, महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैं ये कहना चाहता हूं क्या तुम मेरे साथ में बिकने को तैयार हो?
तारा ने कहा महाराज कैसी बातें करते हो, सुनो। अरे इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे जो दशा बनाए डालो, अरे बेचना कौन सी अरे बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। जवाब दिया महाराज बिकना, अरे बिकना कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर मेरा, अधिकार तुम्हारा है। आप चाहे तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए डालो, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई डालो। हे नाथ, इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे जो दशा बनाए डालो, और बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। महाराज बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहें तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, क्योंकि ये शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीर के ऊपर अधिकार केवल आपका है। इसी बीच दान आया है 21 रुपए।